हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नंदिनी वास्तु फाइनेंस। फ्रेंड्स देखिए, जैसे कि मैंने आप लोग को दिख रहा होगा कि मैंने ये ज़मीन का कुछ आप लोग को पिक्चर बना के दिखाया है। ये दरअसल फ्रेंड मेरा जो चैनल है वो फाइनेंस का है, लेकिन ये चीज़ बताना मुझे लगा कि आप लोग को बताना चाहिए, तो ये थोड़ा सा हट के है कैटेगरी। लेकिन फ्रेंड अब से जो वीडियो बनेगा ये वास्तु से रिलेटेड ही वीडियो बनेगा। तो वास्तु और फाइनेंस दोनों मिला करके ही जो है वीडियो बनेगा। तो फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं कि कुछ कुछ मैंने जमीन का ये जो डिज़ाइन होता है, ताकि एक तरह के बोल सकते हैं कि किस टाइप का जमीन है उसके बारे में हम लोग पहले जानेंगे। तो फ्रेंड हम लोग जैसे आज वास्तु के बारे में कुछ हम लोग पहले डिस्कशन कर लेते हैं कि वास्तु होता क्या है। तो देखिए, वास्तु का मतलब हो जाता है, संस्कृत का वर्ड है वास्तुशास्त्र, जिसका मतलब हो रहा है वास्तु, मतलब कि वास करना। वास करना का मतलब ये हो जा रहा है कि मतलब कहाँ पे रहना, मतलब आप लोग कहाँ जहाँ पे रह रहे हैं, रहने को वास कहा जाता है। और शास्त्र को तो पता ही है, शास्त्र जो हमारे पुराने होते हैं वही सब। तो फ्रेंड देखिए, हम लोग को ये जो कहाँ पे हम लोग घर कैसे बनाए, घर का जमीन कैसा होना चाहिए, मतलब जमीन जिसके ऊपर घर बनेगा वो जमीन कैसा होना चाहिए, जमीन उपजाऊ है या नहीं। अगर मान लीजिए कोई अगर जमीन अगर बिजनेस के लिए ले रहा है तो वो जमीन अच्छा होगा या नहीं। कोई मान लीजिए अगर कोई अपना घर बनाने के लिए कोई अगर जमीन ले रहा है तो वो जमीन अच्छा होगा कि नहीं। तो ये सब पूरा डिटेल्स में फ्रेंड वास्तुशास्त्र में बताया गया है। ये तो मैं आपको जस्ट छोटा सा एग्जाम्पल दिया हूँ। वास्तुशास्त्र में ये भी बताया गया है कि पानी रखने का जगह कहाँ है, कहाँ पे रसोई किया जाता है, रसोई का घर कहाँ बनाया जाता है, सीढ़ी कहाँ बनता है, और मान लीजिए जो सामान जो बेचने का जो सामान होता है वो कहाँ पे रखा जाए। तो फ्रेंड इस टाइप से बहुत कुछ बताया गया है वास्तुशास्त्र में, जो कि मैंने आपको थोड़ा सा बताया। तो फ्रेंड अभी आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे 4-5 टाइप्स के जमीन का जो है डिजाइन बनाया है। तो देखिए, सबसे पहले जो फ्रेंड मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप लोग को स्क्वायर जमीन दिख रहा है। मैं थोड़ा सा कैमरा आप लोग को थोड़ा सामने कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छे से देख पाए। तो फ्रेंड देखिए, सबसे पहले हम लोग को जमीन कैसा खरीदना चाहिए ये मैं आप लोग को बताने का कोशिश करूंगा। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले करते क्या है कि हम लोग जमीन देखते हैं, खुद से देखते हैं, और खुद से ही हम लोग जा करके जमीन का खरीद लेते हैं, फैसला कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग आर्किटेक्ट या फिर किसी भी जो जान पहचान का या फिर कोई रिलेटिव को हम लोग दिखाते हैं जो कि जमीन के बारे में थोड़ा कुछ नॉलेज रखता हो। लेकिन फ्रेंड, जमीन खरीदने से पहले मेरा ये आप लोग को सजेशन रहेगा कि जब भी आप लोग जमीन खरीदने का सोच रहे हैं, उसके पहले आप लोग कोई वास्तुशास्त्री जो जिसे कहते हैं वास्तुशास्त्री या फिर मान लीजिए आर्किटेक्ट को आप लोग दिखा सकते हैं। फ्रेंड, आज के जमाने में वास्तुशास्त्र को नियम को अनुसार अगर मान लीजिए कोई अगर बना रहा है, घर अगर बना रहा है, तो उतना संभव नहीं होगा। लेकिन फ्रेंड, एक ऐसा तरीका है जो आज के समय में भी वास्तुशास्त्र का, अगर मान लीजिए घर आप लोग को बन गया है तो वो उसमें कुछ अगर प्रॉब्लम हो रही है वास्तुशास्त्र में, तो वो जो है आपका, अगर मान लीजिए कुछ चेंजेस करना है वास्तु के अनुसार, अगर वो चीज वहां पे नहीं है, मतलब वास्तु के अनुसार कुछ गलत हो रहा है, तो बिना तोड़ फोड़ के, बिना कुछ ज्यादा मेंटेन किए हुए आप लोग एक छोटा सा उपाय से ही उस वास्तु दोष को आप लोग हटा सकते हैं। तो फ्रेंड, मैं ये सब बात आप लोग को आगे वीडियो में भी बोलूंगा। जैसा जैसा वीडियो चलेगा आप लोग को ये चीज जानकारी मिलते रहेगी। तो फ्रेंड देखिए, सबसे पहले हम लोग को जमीन लेने से पहले पहला काम ये करना है कि जमीन लेने से पहले हम लोग को किसी भी वास्तुशास्त्री या फिर किसी भी आर्किटेक्ट को दिखाना चाहिए। तो देखिए, वास्तु शास्त्र के अनुसार जमीन सबसे बेस्ट कौन सा होता है, तो सबसे अच्छा बेस्ट जो होता है वो आपका स्क्वायर जमीन। स्क्वायर जमीन अगर आप लोग को मिल रहा है तो वो चट से ले लीजिए। अगर मान लीजिए किसी को वास्तुशास्त्र किसी को दिखाने को नहीं जरूरत पड़ रहा है, या फिर मान लीजिए किसी आर्किटेक्ट को अगर मान लीजिए समझ में नहीं आ रहा है कि किस आर्किटेक्ट से काम करवाएं, तो आप लोग अगर जमीन आप लोग के नजर में है, आप लोग देख लें, तो सबसे बेस्ट अगर रहेगा तो ये स्क्वायर जमीन। उसके बाद अगर मान लेते हैं अगर ये जो सर्कल है, ये सर्कल फ्रेंड जनरली ये मंदिर के लिए लिया जाता है, बेस्ट रहता है, मंदिर गुरुकुल ये सब के लिए बढ़िया रहता है, विद्यालय के लिए अच्छा है। नेक्स्ट फ्रेंड बात कर लेते हैं ये ट्रायंगल टाइप का। ये ट्रायंगल टाइप का जमीन फ्रेंड कभी भी आप लोग मत लीजिएगा। अगर मान लीजिए आप लोग जमीन ले रहे हैं तो इसमें आप लोग का व्यवसाय भी अच्छा नहीं होगा, और आपका बिजनेस और व्यवसाय अच्छा नहीं चलेगा, और ये रहने के लिए भी अच्छा नहीं है ये जमीन।
अगर मान लीजिए आप लोग को रेक्टेंगल जमीन मिल रहा है तो रेक्टेंगल भी आप लोग ले सकते हैं, ये भी बहुत एक अच्छा है, एक स्टेबल है। अगर मान लीजिए ये इस टाइप का जमीन आप लोग को मिले जो कि पीछे से अगर मान लीजिए ज्यादा चौड़ा हो और सामने से कम चौड़ा हो, तो इसे जो करते हैं सिंह रूपी जमीन कहते हैं। मतलब कि ये शेर की तरह, मुंह का तरह होता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम लोग अगर दो आंख बना दिया जाए और इस टाइप से अगर मान लीजिए ऐसा है, तो ये एक टाइप का आप लोग देख सकते हैं शेर की तरह का, मतलब ये आप लोग को दिखेगा। तो ये जो जमीन होता है फ्रेंड, ये जनरली आप लोग का बिजनेस के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा ये जमीन। लेकिन इस जमीन में फ्रेंड आप लोग रहने के लिए उतना अच्छा नहीं रहेगा। अगर मान लीजिए कोई इस टाइप का जमीन में कोई अगर खरीद करके या फिर मान लीजिए कोई रह रहा है, तो ये जमीन रहने के लिए अच्छा नहीं है, बिजनेस के लिए बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट फ्रेंड बात कर लेते हैं हम लोग गौ रूपी जमीन। गौ रूपी मतलब ये काऊ के तरफ फेस का है। देखिए फ्रेंड, ये जनरली आपका ये काऊ के तरफ फेस है, तो इस टाइप का जो जमीन है इसमें आप लोग ये जमीन ले सकते हैं। इसमें फ्रेंड ये बिजनेस के लिए उतना अच्छा नहीं है, लेकिन फ्रेंड इसमें आप रहने के लिए अगर आप लोग रह रहे हैं इस जमीन पे तो इसमें बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट फ्रेंड बात कर लेते हैं टेढ़ी मेढ़ी जमीन। तो टेढ़ी मेढ़ी जमीन फ्रेंड देखिए इस टाइप से रहता है, तो ये बहुत ही खराब है, इसको मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। और एक फ्रेंड मैं बात बोल देना चाहता हूँ, जमीन का क्वालिटी कैसे चेक करते हैं फ्रेंड। जमीन का अगर मान लीजिए आप लोग जमीन कोई भी मान लीजिए अगर खरीद रहे हैं, तो जमीन खरीदने के बाद उसको करना क्या है, चेक करने के लिए करना क्या है। ऐसे तो फ्रेंड देखिए आपका जो मिट्टी की खुशबू होती है, मिट्टी का जो रंग होता है, वो सब देख करके भी बहुत कुछ आंकलन किया जाता है। जैसे मान लीजिए अगर काली मिट्टी निकल रही है और उसका स्मेल जो अगर मान लीजिए बहुत ही मतलब खून टाइप का अगर स्मेल आ रहा है, तो वो जमीन नहीं लेनी चाहिए फ्रेंड, वो क्षत्रिय जमीन हो जाती है। तो ये सब ठीक नहीं। और काली जमीन का मतलब हो रहा है, काली मिट्टी का जमीन का मतलब हो रहा है वो शुद्ध जाति का है, मतलब वो निम्न जाति का मिट्टी का है वो, तो वो जमीन नहीं लेनी चाहिए। व्हाइट अगर मिट्टी निकल रही है तो फ्रेंड उसमें से ब्राह्मण जमीन कहा जाता है उसको। उसमें अगर मान लीजिए कोई अगर रह रहा है, कोई अगर जमीन खरीद कर अगर घर बना रहा है, तो वो सबसे लिए बेस्ट है, सबसे बेस्ट है वो। तो खैर हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। मान लीजिए अगर आप लोगों ने कोई जमीन खरीदा हो, तो इस जमीन में आप लोग को टेस्ट कैसे करेंगे, चेक कैसे करेंगे कि वो अच्छा है या नहीं। इसके दो उपाय हैं फ्रेंड। देखिए पहला उपाय मैं ये बताना चाहता हूँ कि पहला उपाय ये हो रहा है कि आप लोग कभी भी मान लीजिए अगर जमीन कोई भी खरीद रहे हो, आप लोग जैसा भी जमीन खरीदे, उसको करना क्या है, पहले उसको 2 फुट बाई 2 फुट, ये आपका मान लीजिए 2 फीट हो गया और ये मान लीजिए आपका 2 फीट हो गया। तो एक जमीन के किसी भी कोने में मान लीजिए यहाँ पे अगर मान लीजिए ये गड्ढा खोना जा रहा है, 2 फुट बाई 2 फुट मान लीजिए अगर आप लोगों ने गड्ढे खोन करके रखे हैं, गड्ढे के मिट्टी जो खोन करके आप लोग बाहर निकाले, उसके बाद क्या करना है, उसी मिट्टी से सेम जो गड्ढे से जो मिट्टी निकला है उसी मिट्टी को दोबारा भरना है आपको इसी गड्ढे में। इसमें अगर भरने के बाद अगर मान लीजिए थोड़ा भी अगर एक मुट्ठी भी अगर मिट्टी बट जा रही है, मतलब कि अगर बच जा रही है, ज्यादा हो जा रही है, बोलने मतलब ये है, तो ये जमीन आपके बिजनेस के लिए और यही जमीन आपके रहने के लिए, दोनों के लिए बहुत ही अच्छी है। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, अगर मान लीजिए जो मिट्टी आप लोगों ने खोन करके निकाले और वही मिट्टी अगर पूरा भरने के बाद एकदम प्लेन हो जा रही है, मान लीजिए कोई भी बच नहीं रहा है, तो वो जमीन भी ठीक ठाक है, एवरेज कहा जा सकता है उसको। इसमें मान लीजिए गुड बेटर बेस्ट के लिए है, सॉरी गुड बेटर बेस्ट नहीं, मतलब बेस्ट है, उसके बाद फिर गुड है, उसके बाद फिर वर्स्ट है। तो ये जमीन आपके लिए गुड हो सकती है अगर कोई मिट्टी नहीं बच रही है। अगर मान लीजिए नेक्स्ट अगर हम लोग ट्राई करेंगे, अगर मान लीजिए इस जमीन पे फिर से खोदा गया किसी दूसरे जमीन पे, और जमीन में जिस मिट्टी से मिट्टी को जो निकाला गया और नेक्स्ट वही मिट्टी अगर मान लीजिए इसमें भरा गया, और भरने के बाद अगर मिट्टी मान लीजिए कम हो जा रही है, बोलने का मतलब ये है कि गड्ढा कुछ बच जा रहा है, मान लीजिए इतना गड्ढा अगर खोना गया, खोदने के बाद अगर मान लीजिए इतना भरा जा रहा है और इतना खाली गैप हो जा रही है, तो इसमें जो है आप अगर बच जा रही है अगर मिट्टी, तो ये बहुत ही बेकार जमीन है, इसमें रहने के लिए या फिर इसमें बिजनेस के लिए ये जमीन एकदम भी ठीक नहीं है। तो ये तो फ्रेंड हो गया पहला टेस्टिंग। नेक्स्ट टेस्टिंग मैं आप लोग को थोड़ा देर बाद में बता रहा हूँ।